आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। लता मंगेशकर भारत की सबसे पसंदीदा गायकों में से एक थी। वैसे तो लता जी ने 30 से ज़्यादा भाषाओं में फिल्म और फिल्म के अलावा गाने गाए हैं, लेकिन उनकी पहचान भारतीय सिनेमा में पर्दे के पीछे रहने वालों में एक अहम और पसंदीदा कलाकार के रूप में रही है। फिल्म में मॉडर्न क्लासिक गानों के महत्वपूर्ण बढ़ाने में उनका और उनकी बहन आशा भोसले का बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। लता जी की जादुई आवाज़ से भारत के लोग और बाकी बाहर देशों में भी अलग ही दीवानापन था। भारतीय सरकार ने उन्हें इसी वजह से भारत रत्न से भी सम्मानित किया है। लता मंगेशकर का उनके जन्म के वक्त नाम हेमा मंगेशकर रखा गया था, लेकिन बचपन में एक स्टेज ड्रामा के कैरेक्टर के नाम पर उनका नाम लता रख दिया गया। लता जी का जन्म एक ब्राह्मण दादा और मराठा दादी के परिवार में मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में सबसे बड़ी बेटी के रूप में पंडित दीनानाथ मंगेशकर के परिवार में हुआ था। उनके पिता रंगरीच मंगेशकर और घर के बाकी लोग शुरू से ही कलाकार और गायक थे। हालांकि लता का जन्म इंदौर में हुआ, मगर उनकी परवरिश महाराष्ट्र में ही हुई थी। वहाँ बचपन से ही संगीतकार बनने का उन्होंने सपना देखा था। पहली बार लता ने वसंत झोगलेकर द्वारा बनाई हुई एक फिल्म के लिए गाना गाया, लेकिन उनके पिता नहीं चाहते थे कि लता फिल्मों के लिए गाए, इसलिए उस फिल्म से उनका गाना निकाल दिया गया। लेकिन इस गाने की वजह से वसंत झोगलेकर लता से बहुत ही प्रभावित हुए। पिता की मृत्यु के बाद लता और उनके परिवार को पैसों की बहुत किल्लत झेलना पड़ी, इसीलिए नाटक करना नापसंद होते हुए भी उन्होंने कुछ हिंदी और मराठी फिल्मों में नाटक किया। लता जी के पिता का अचानक देहांत हुआ था, इसी वजह से भाई बहन नौ में सबसे बड़ा होने पर सारे परिवार की जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई। जिस समय लता जी ने गायिका के तौर पर फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा था, तब नूरजहां, अमीराबाई जैसे अन्य कलाकार ने अपनी मजबूत जगह बना रखी थी, इसीलिए खुद से अपनी अच्छी पहचान बनाना इतना आसान नहीं था। 1945 में उस्ताद गुलाम हैदर, जिन्होंने नूरजहां की खोज की थी, वहाँ लता को एक स्टूडियो ले गए। वो चाहते थे कि वहाँ बनने वाली फिल्म में लता गाना गाए, लेकिन उन्हें निराशा हाथ लगी। फिर 1947 में वसंत झोगलेकर ने लता को उनकी फिल्म आपकी सेवा में गाने का मौका दिया, और इससे लता की बहुत ही चर्चा हुई। और इसके बाद लता को और गाने मिले जिन्हें उन्होंने बहुत ही अच्छे से गाया, मगर इसके बाद भी लता को एक खास हिट होने की मौके का इंतज़ार था। 1949 में लता जी को ऐसा मौका फिल्म महल से आएगा आने वाला गीत से मिला। यह फिल्म सुपर हिट हुई थी और फिर लता को कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ा। लता मंगेशकर के पिता दीनानाथ मंगेशकर शास्त्री भी एक गायक थे। उन्होंने अपना पहला गाना मराठी फिल्म कितना हंसोगे में गाया था। लता मंगेशकर को सबसे बड़ा ब्रेक फिल्म महल से मिला। उनका गाया गाना आएगा आने वाला सुपर हिट हुआ। लता मंगेशकर अब तक 20 से अधिक भाषाओं में 30,000 से अधिक गाने गा चुकी है। लता मंगेशकर ने 1980 के बाद से फिल्मों में गाना कम कर दिया और स्टेज शो पर अधिक ध्यान देने लगी। लता ही एक ऐसी जीवित व्यक्ति थी जिनके नाम से पुरस्कार दिए जाते थे। लता मंगेशकर के लिए गीत एक पूजा के समान था, इसीलिए रिकॉर्डिंग के समय वो कभी भी चप्पल नहीं पहनती थी। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा और आप इसे भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगले शानदार वीडियो में।